आज हम क्लास 8th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक मॉडल पेपर में से लगभग 70% मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इसलिए मॉडल पेपर का बहुत महत्व है। केवल मॉडल पेपर देखकर आप 70% मार्क्स बना लेते हैं। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला है रॉबर्ट क्लाइव हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने के लिए किससे कहा, तो वह इस जेम्स रेनेल को कहा। अगला है दूसरा कि कोटाबंदी पर मराठों ने आक्रमण कब किया, तो 1726 में। अगला है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है, तो वह है एशिया। अगला है जयसमंद झील कहाँ है, तो वह उदयपुर में है। अगला है मजदूर के अधिकार के अंतर्गत, तो उसमें काम का अधिकार भी आता है, सही मेहनताना का अधिकार भी आता है, मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार भी आता है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है आयुष्मान भारत का संबंध किससे है, तो वह स्वास्थ्य क्षेत्र से है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें मिलान करना है। तो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता फिरोज शाह मेहता है, फिरोज शाह मेहता। और अगला है छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर में मुंडा हो गया, मुंडा छोटा नागपुर। अगला है प्राचीन संस्कृति का सम्मान, विलियम जोन्स का होगा प्राचीन संस्कृति का सम्मान। और राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो देखते हैं अगला। तो अगला है हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकार है और केंद्र स्तर पर भी। अगला है नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि पार्षद कहलाता है। अगला है वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका मूल्य होता है। सरकारी अगला है सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया गया। आदिवासियों के समुदाय के लिए एक सरकारी सूची बनाई गई। आपको इसमें थोड़ा धुंधला दिखाई देता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसे सुन लेना। अगला है विश्व की जनसंख्या का 90% से भी अधिक जनसंख्या लगभग 30% भूभाग पर निवास करते हैं। अगला देखते हैं। उस सेनापति का नाम बताइए जिसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया, तो वह था मीर जाफर। अगला है बेगा लोग दूसरों के खेत में या दूसरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे, तो इसका उत्तर होगा बेगा लोग स्वयं को जंगल की संतान मानते थे, जिसे केवल वन उत्पादों से ही जीवन यापन करना था। और दूसरा है उनका मानना था कि किसी बेगा के लिए मजदूरी करना अपमान की बात है। तो अगला अनुवाद देखते हैं अभी। अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया, तो वह है विलियम जोन्स, हेनरी टॉम्स कोलब्रुक तथा नेथेनियल हालहेड। इन्हें याद कर लेना। अगला है जामदानी क्या है, तो जामदानी एक तरह का प्राय स्लेटी या सफ़ेद कलर का बारीक मलमल होता है जिस पर करगे में सजावटी चिन्ह बने होते हैं। इसकी बुनाई के लिए आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। 10वां है 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए, तो पहला है मेरठ, दूसरा दिल्ली और तीसरा लखनऊ। और अगला है राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण किस कारण उसके कारण पैदा दो समस्याएं। तो मुद्रा व्यवस्था में ऐसा माना गया था कि इससे सामान्य किसान संपन्न उद्यमशील किसानों में परिवर्तन हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अगला है राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची रखी थी, रेत इतना भू राजस्व नहीं चुका पाते थे। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि 1857 का विद्रोह है
भारत में कहाँ से शुरू हुआ, इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। इसका उत्तर आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला देखते हैं, खनिज किसे कहा जाता है? किन्हीं दो धात्विक खनिजों तथा दो अधात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो देखते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला ऐसा पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। दो धात्विक खनिज है लौह अयस्क तथा तांबा। दो अधात्विक खनिज है कोयला तथा चूना पत्थर। आप इसमें और भी लिख सकते हैं। अगला है ये स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी दो हानियाँ। तो ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान से सुनना और हो सके तो अपनी पासबुक में देखना। तो यह है, स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काट कर जलाकर भूखंड साफ किए जाते थे। जले हुए वृक्षों की राख को मृदा में मिला दिया जाता था। इसके पश्चात उस भूमि पर फसल को उगाया जाता था। जब उस भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती थी तो कृषक वह भूमि छोड़ देता था तथा नई भूमि पर चला जाता था। इस प्रकार कृषक अपने परिवार की सहायता से स्थान स्थान पर खेती करता है। अगला है, इसकी हानियां है, पहली इससे मृदा अपरदन तथा क्षरण होता है। दूसरी है वन क्षेत्रों को हानि पहुंचती है। तो अगला देखते हैं, अगला है, कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है? तो वह इस्पात उद्योग है। और क्यों कहा जाता है? तो इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों में मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि लगभग सभी उद्योगों में इस्पात को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। लगभग सभी वस्तुओं के निर्माण में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों के लिए आवश्यक मशीन, पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, औजार आदि सभी चीज़ें इस्पात से ही बनी हुई होती है। बिना इस्पात के अन्य उद्योगों का विकास संभव नहीं है। अतः इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। अगला देखते हैं, 14वां, सरकार द्वारा संचालित शिक्षा के क्षेत्र में किन्हीं दो योजनाओं के बारे में बताइए। तो पहली योजना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना और दूसरी है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। अगला देखते हैं, राजस्थान की किन्हीं चार कुटीर उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो पहला है हथकरघा उद्योग, दूसरा अगरबत्ती उद्योग, तीसरा चर्म उद्योग, चौथा मिट्टी के बर्तन का निर्माण उद्योग। इस प्रकार आप अन्य भी लिख सकते हैं। 15वां देखते हैं, बूंदी दुर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग बनवाया था। दुर्ग के चारों ओर सुदृढ़ प्रकोष्ठ बना हुआ है। इसमें बने छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र बने हुए हैं। भवनों की छतरियां, दरबार के हॉल, अलंकृत स्तंभ की स्थापत्य कला अनुपम है। अगला देखते हैं, अगला है, राजस्थान की जनसंख्या को प्रादेशिक वितरण के दो विशेषताएं बताइए। तो पहला है, पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। दूसरा है, राज्य की कुल जनसंख्या का 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, जबकि जैसलमेर में जिले की राज्य का 1% जनसंख्या निवास करती है। अगला है, भेदभाव व उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं तब ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें है भेद, देखते हैं, ये 15वां 16वां है, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं कब बढ़ जाते हैं। तो भेदभाव और उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। अगला है, फौजदारी कानून किन क्रियाओं से संबंधित है। तो फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया, जैसे चोरी, दहेज, हत्या। 17वां है, चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारण के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यह बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो ये आपको मैं 17वें का पहला और दूसरा दोनों, और दूसरा है जन सुविधाएं क्या है, प्रमुख जन सुविधाओं के नाम बताइए। तो ये दोनों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 17वें के दोनों देख लेना, आराम से रोक कर देख लेना। ये इस प्रकार है।
अगला 18वां है, पहला नागरिकों की आवाज़ संसद तक कैसे पहुंचती है, तथा दूसरा है राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किस प्रकार किया तथा सभी वयस्कों को अधिकार देना होना चाहिए। तो मैं आपको 18वें की दोनों को दिखा देता हूँ अभी, आप आसानी से देख लेना। 17वां 18वां दोनों रोक कर देख सकते हैं। अब 19वां देखते हैं, जैसलमेर, बांसवाड़ा और झुंझुनू बताने हैं। तो ये हमारा जैसलमेर है और ये झुंझुनू है और बांसवाड़ा ये नीचे वाला है। ये मैं आपको एक बार नक्शे में भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। इस प्रकार आप राजस्थान तथा भारत का पूरा नक्शा याद कर लेना। और 20वां 1857 की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए, अथवा में 1857 में हुए विद्रोह, कोटा विद्रोह पर प्रकाश डालिए। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहला है 1857 की क्रांति के परिणाम। तो राजस्थान में शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए, अतः क्रांति की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अपनी और करने हेतु उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना, उपलब्धियां देना भी शुरू किया। और इसका दूसरा पॉइंट है, सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, इसलिए विद्रोह की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। चौथा है, अंग्रेजों में अपनी सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए तीव्र यातायात के साधनों का विकास किया। और पांचवा है, क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। और कोटा विद्रोह, कोटा क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 में हुई। वहाँ पर लाला जयदयाल एवं मेहराब अली खान के द्वारा की गई विद्रोह सैनिक ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर उसे पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा में मेहराब राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। जून 1857 में अंग्रेजों ने कोटा रियासत को पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया। क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खान को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और अब अगला देखते हैं, 21वां प्रश्न है, गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और अथवा में है, आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। तो ये आप देख लेना। अगला है, भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। और अथवा में है, दावानल के कारणों तथा नियंत्रण करने के उपायों को बताइए। इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने आपको प्रश्न बता दिया, आप संजीव में से इसे देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।